जी। तो स्क्रीन सबको विजिबल है? Yeah. राइट। तो एक हमारा प्रोजेक्ट है, वो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है विजिबल, वो मेंस वॉचेस का। वो भी हम देखेंगे आज कि क्लाइंट ने मुझसे क्या मांगा और मैंने किस तरह से उसको डिलीवर किया। तो प्रोजेक्ट आपसे डिस्कस करने का मकसद ये होता है, बल्कि मेरी जो अपकमिंग वीडियो है वो है भी इसी पे। अभी मैंने जस्ट उसको अपलोड किया, तो हो सकता है अगर आपने उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फेसबुक को फॉलो किया हुआ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि अपने माइक्स आप फिलहाल म्यूट कर लें, ताकि एक्स्ट्रा आवाजें जो ना वो डिस्ट्रैक्ट ना करें। तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट जो हैं उनको उनको डिस्कस करने का फायदा हमें ये होता है कि एक तो हमें जो स्किल्स हम सीख रहे हैं उसका हमें उसकी एप्लीकेशन का हमें अंदाजा हो जाता है कि उसको हमने कैसे अप्लाई करना है। और दूसरा ये है कि हमें ये पता चलता है कि क्लाइंट हैंडलिंग कैसे करते हैं, क्लाइंट हमसे क्या पूछ सकता है। और बाज़-औक़ात क्लाइंट आपको नको नक भी कर देता है, ये ज़हन में रहे। ठीक है? तो चूंकि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर हाँ आप खुशकिस्मत हैं तो आपको कोई पाकिस्तानी क्लाइंट नहीं मिला, तो गोरे बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छे से बात को समझते हैं, बड़े बड़े पोलाइट होते हैं। तो वो पाकिस्तानी स्टाइल होता है कि इन्ने पैसे देते तुझे कीता की मेरे वास्ते। तो ये तमाम चीजों के लिए आपने तैयार रहना है। अब देखें, मैं आपको उसकी एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपने चैट जीपीटी यूज किया है, ग्रोक या कोई भी आपने चैट क्लाइंट यूज किया है, आप उससे किसी तरह की भी बात करेंगे वो आपको पॉजिटिव ही जवाब देगा। ये आपने चैट जीपीटी से, ग्रोक से, जेमिनाई से सीखना है। और वैसे भी हम लोगों की जो है ना वो एक अच्छे इंसान की ये शान है कि अगर कोई आपको जो है वो बुरे लफ्जों में आपको मुखातिब करे और आपके साथ लड़ने झगड़ने की कोशिश करे, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करे, उसको अच्छे अंदाज में जवाब दें। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं ना कि कालू सलामा, मतलब आप अगर आपसे अगर कोई जाहिल बहस करे या बात करे, उससे क्या कहें, भाई मेरा आपको सलाम है। इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि हमने फिर भी उसके साथ अच्छे ही लहजे में बात करनी है। आपने अगर कभी कहीं कंप्लेन की हो, मोबाइल के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई हो, मोबाइल कंपनी के या इंटरनेट के, तो आपने देखा कितने वो प्यार से, जी 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 सर, जी आप ठीक फरमा रहे हैं जी, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ, अच्छा कारपा में उन्हें नाकच जदाम किया हुए सारे हैं। लेकिन वो जब क्लाइंट से बात करेगा या करेगी, उसकी तो एक वजह ये भी है कि उनकी कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है, तो नौकरी का मसला होता है। लेकिन अगर हम अपना स्टाइल ही ये बना लें कि हर किसी से अच्छे अंदाज में बात करें और अच्छे अंदाज में ही उसको ट्रीट करें, उसको जवाब दें, तो कितनी अच्छी बात है। तो जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो क्लाइंट आप जरूरी नहीं है कि आपके मिजाज का हो। अब क्लाइंट जो है वो, खवातीन ये गौर से सुन लें कि क्लाइंट जो है उसको शौहर की तरह ट्रीट बिल्कुल नहीं करना। शौहर तो बेचारा मान लेता है ना हर बात और सरे तस्लीम खम कर देता है। और लड़के और मेल्स ये बात सुन लें कि हर कोई बेबे नहीं होती, मां नहीं होती कि पुत्र दी हर गल उन्हें मान लेनी है। क्लाइंट इज ऑलवेज क्लाइंट। और ये आपको पता है क्लाइंट के बारे में रूल है कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। ये क्यों कहा जाता है कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट? इसका मतलब ये कि आपने उसको सेटिस्फाई करना है। भाई वो आपके पास अपना एक प्रॉब्लम लेके आया है, वो वो आपका मोहताज है, ठीक है ना, वो हैंडीकैप्ड है, वो आपके पास जो आया है वो अपना मसला हल करवाने आया है। अब मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, वो आपसे अपना मसला हल करवाने आया है। आप लोग यहाँ पे बेसिकली डिजाइनिंग के लिए मौजूद हैं, डिजाइनिंग सीखने के लिए। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डिजाइनिंग? Yeah. Can I? जी या शो। To provide a solution of a problem. जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। किसी को रोजमिना से इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ कर सकता है, बताएं कि ये डेफिनेशन ठीक है।
कोई नहीं है, जबरदस्त, इसका मतलब सब के सब मुत्तफिक है। ठीक है जी। तो हमने हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है ना, हमने जब्त करना है, हमने सब्र करना सीख के हमने अपने क्लाइंट को, हमने उसको वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है जो जिसके लिए वो आया है। अल्लाह ने भेजा है भाई उसको आपके पास, तो आपके पास आया है, वो आपके रिस्क और रोजी का सबब है, उसको Hmm. आपने हैंडल विद केयर, हैंडल Hmm. विद लव। ठीक हो गया जी। ओके। तो हम पहले चलते हैं जी अपने प्रॉपर लेक्चर की तरफ, जिसमें ये कुछ क्लाइंट ने ये में से रोटी वोटियां भी बनवाई थी कल, ये शायद आपने देखी होंगी। ओके जी। Parathe. हाँ, Yeah. पराठे वराठे बिल्लियां चिल्लियां लोग बनवाते रहते हैं। ओके जी। एक तो बेचारे ने वो कोई बहुत ही वो जो दिल उसका टूटा हुआ था एक, तो उसका मुझे मैसेज आया। तो नौजवान था, कहने लगा सर मैं आपको अपनी तस्वीर भेज रहा हूँ, आप मुझे ऐसा दिखा सकते हैं कि मैं हॉस्पिटल में लेटा हूँ और मुझे ड्रिप लगी हुई है। तो Seriously? Wow. हाँ हाँ, रियली रियली बिल्कुल Okay. इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं मेरे पास। Okay. तो हालात इतने इतने खराब हैं, बस अल्लाह ताला अपनी हिफाजत फरमाए सबकी, बहनों की, बेटियों की, बेटों की। आजकल तो बेटों की भी, मैं बल्कि बेटे ज्यादा जो है ना वो खतरे में, अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन। तो मैंने कहा बरखुरदार, कौन सा तुम जानू प्रोग्राम चलाने वाले हो, मुझे पहले ये तो बताओ। Hmm. नहीं सर, बस आप मुझे बना के, मुझे पता नहीं किस पे उसने बेचारे उसने गरीब ने किसके ऊपर उसने रोप डालना था, एनी हाउ। तो बना तो सब कुछ सकते हैं। तो ये जो है, अच्छा हम बात कर रहे थे कैनवा की, और कैनवा में मैंने आपको बताया था कि टॉप पे 3 टैब हैं, योर डिजाइन, ये योर डिजाइन वो हैं जो मैं अभी तक काम कर चुका हूं। Hmm. ठीक हो गया। अच्छा, Hmm. और टेम्पलेट्स का मतलब है बने बनाए डिजाइन। टेम्पलेट बेसिकली कहते हैं सांचे को, सांचा, सांचा या फर्मा, या वो जैसे वो फ्रिज फ्रिज में आप, रेफ्रिजरेटर में, उसमें फ्रीजर में आप रखते हैं ना, वो बर्फ जमाने के लिए वो क्यूब्स वाला एक सांचा रखते हैं। यस सर। तो वो जैसी शक्ल होती है ना, वो बर्फ के क्यूब्स वैसे ही बन जाते हैं। तो Hmm. दैट इज वो कहलाता है आइस टेम्पलेट। ठीक है, वैसे तो Hmm. आमतौर पे हम उसको, मतलब टेक्निकली हम उसको टेम्पलेट कहेंगे, और आमतौर पे जो स्लैंग में हम उसको कहते हैं कि ये आइस क्यूब ट्रे है। तो उसमें जैसा आप उसके बीच में आप मिल्क शेक डाल दें तो आइसक्रीम बन जाएगी, या पानी डाल दें तो बर्फ बन जाए, और शेप उसकी सेम होगी। तो ये टेम्पलेट्स का मतलब है, यहाँ पर बने बनाए कुछ डिजाइन्स कैनवा आपको देता है। आप उस टेम्पलेट को यूज करके अपना डिजाइन बना सकते हैं क्विकली। मैं इस पे क्लिक करता हूं, और ये टेम्पलेट है। अभी ये एक चीज गौर से देख लीजिए, ये टेम्पलेट भी तो किसी ने बनाया है ना आखिर। Hmm. यस सर। राइट साइड पे ये वाला सेक्शन देखें, Yeah, customize this template. Okay. इसमें इसमें कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर आपको एक नजर आ रहा है, बाय गुड रेटिंग, बाय गुड Hmm. रेटिंग, और आगे लिखा हुआ फॉलो। हम फेसबुक पे भी तो फॉलो करते हैं ना, तो कैनवा में भी हम यहाँ पे फॉलो की ऑप्शन, और ये क्या है, ऊपर इसकी स्पेसिफिकेशन है कि दिस इज अ पोस्टर A2 42x59.4 सेंटीमीटर, और ये उसका लोगो है, उसका जो डीपी समझ लें। और ये वो बंदा है जिसने ये टेम्पलेट बनाकर यहां पर डाला है। अब हम थोड़ा सा दूसरी साइड से सोचते हैं, अर्निंग साइड से सोचते हैं, और वो ये कि जिसने ये टेम्पलेट बना के कैनवा को दिया है, तो कैनवा ने भाई उससे मुफ्त में रख लिया? नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। नहीं। आप कैनवा में आप क्रिएटर बने, और कैनवा में अपना क्रिएटर अकाउंट बनाएं, और यहां पर आप टेम्पलेट बनाकर अपलोड करें। जो भी आपके टेम्पलेट को यूज करेगा, आपको उसका एक फ्रैक्शन, आपको एक उसका पेमेंट आपको आपके अकाउंट में आती चली जाएगी। जो भी उसका थ्रेश होल्ड है वो आपको फिर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यू कैन अर्न फ्रॉम कैनवा, ये भी यानी एक जो है वो साइड हसल का एक वे है। अच्छा, मैं गुड रेटिंग पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तब उसके प्रोफाइल पे चले जाओगे. एग्जैक्टली exactly. Yeah, I know that. Hmm. ठीक हो गया जी। ले Hmm. ये गुड रेटिंग उस बंदे का सारा काम यहाँ भी पड़ा, Hmm. और यहाँ से
जो है ये लेफ्ट साइड पे टेम्पलेट फोटो, मतलब इसी की ये कैटेगरीज है हम्म जो टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, और जो जो अपना हम्म फोटोज हैं और ग्राफिक्स और जो भी चीजें, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। जैसे ग्राफिक्स हैं, तो ये आई कैचिंग ग्राफिक्स हैं, ये कलेक्शन है इसकी। और अ, 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 तो यहाँ से भी हम इसका काम कोई भी यहाँ से उठा के उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा है, ये देखो बड़ा अच्छा है, पेट पेट स्टोर। हम्म उसने ये बोन बनाई है, और बोन में ही उसने, आप देखो ना, डॉगी की शक्ल बना दी है। या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और बड़ा ही मतलब जबरदस्त क्रिएटिव। आइडिया, बड़ा क्रिएटिव है बहुत। अच्छा, इस तरह की चीजें जो ना वो देखा करें। कलर स्कीम्स को का पता लगता है आपको, आपको पता लगता है लोगों ने कैसा काम किया हुआ है, किस तरह की लोगों की इमेजिनेशन है, किस तरह से लोगों ने, तो बहुत जबरदस्त। अच्छा, जैसे देखें ब्लैक फ्राइडे ब्लैक कम्स, फ्राइडे इज नाइस। ठीक है ना, ये देखो, रीडिजाइन योर स्पेस, इसमें उसने ये एक वो रखा हुआ है, गमला रखा हुआ पौधे का, इधर ये देखो इसने एक लैंप पोस्ट है। ये Ramp में। ये दो चीजें इसने जो है वो इलस्ट्रेशन में दिखाई हैं, और बड़ी अच्छी लग रही हैं। मैं स्क्रॉलिंग करते हुए रुक गया। तो इसकी, इस डिजाइन की ये कामयाबी है कि आप स्क्रॉल कर रहे हो तो वो रुक जाए। ओके, अच्छा, चलें जी, मैं वापस जाता हूं, दोबारा से कैनवा पे क्लिक करता हूं, और टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूं। तो टेम्पलेट्स में फिर टॉप पे जो है वो टेम्पलेट्स के कुछ टॉपिक्स हैं। जैसे ईमेल लिखना चाहते हैं, एजुकेशन वेबसाइट बनाना चाहते हैं, एजुकेशन फ्लायर है, फ्लैश कार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ठीक है जी, चाय का एक कप रख लें साथ, या कॉफी, और एक एक करके, एक एक्सप्लोर सिप, करें। एक सिप पर एक टेम्पलेट, एक टॉपिक हम्म, को चेक करें, बड़ा मजा आएगा, कॉफी का भी और टेम्पलेट्स का भी। ओके, अच्छा, फिर, अच्छा ये भी गुड है, देखें, परफ्यूम का एड है, और उसने उसके ऊपर एक कर्टन है, और वो विजिबल नहीं है परफ्यूम। क्यों? कमिंग सून, Coming soon. कमिंग सून, वंडरफुल, वंडरफुल। एक अच्छा सस्पेंस क्रिएट किया है, Nice idea. हाँ, कि लोग उसको, उसका वेट करें। बहुत जबरदस्त है। और इंसान, तजस्सुस मार देता है इंसान को। आप वो होता है ना कि आप, जैसे मैं आपको एक और टिप देता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे रील्स बनाते हैं, या आप सोशल मीडिया पे आप शॉर्ट्स बनाते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा कि शॉर्ट के, रील के, वीडियो के स्टार्ट होते ही मैं आज आपको बेस्ट 5 वेबसाइट्स बताने वाला हूं, और आखिरी वाली 2 वेबसाइट्स तो मेरी बड़ी ही फेवरेट हैं। आपने क्या किया, आपने स्टार्ट में ही हुक दे दिया, इसे कहते हैं हुक। Oh, ठीक है, वीडियो हुक। हुक का मतलब होता है, वो होता है ना, जैसे वो हुक को हम कह सकते हैं पंजाबी में कुंडी कह सकते हैं, या कांटा कह सकते हैं। जो वो कनेक्ट करके रखता this है पूरा वक्त ना। हाँ, वो आपने वो देखा है, मछली को जिस और कांटा। हुक से, हाँ, मछली को जी जिस हुक से पकड़ते हैं, वो जी हुक सर। जब मछली के मुंह में चला जाता है तो फिर वो उसको जाने नहीं देता। तो बिल्कुल हम्म इसी तरह से वीडियो का, आपकी आपके डिजाइन का कोई ऐसा ऑस्पेक्ट होता है जिसमें हुक होता है। ये चीजें हम इंशाल्लाह मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी चीजें डिस्कस करेंगे। प्लस आपने इस तरह का कोई एनवायरनमेंट आपने क्रिएट करना है जिसमें आपका जो व्यूअर है, आपका जो क्लाइंट है, वो एंगेज हो जाए। तो देखें, मैं आज आपको 3 वेबसाइट्स बताऊंगा, और तीसरी तो मेरी फेवरेट है। अब लाजमी बात है, तीसरी तीसरी तक पहुंचने के लिए वो 2 वेबसाइट्स की डिटेल देखेगा, और वो पूरी वीडियो देख लेगा। तो हमारा मकसद उसको पूरी वीडियो दिखाना है, वॉच टाइम लेना है। Part और time में है। हाँ, और आपकी वीडियो पे जितनी रिटेंशन होगी, आपका जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, वो, यहाँ उसके एल्गोरिदम को ये मैसेज जाएगा कि इसकी वीडियो जो है वो लोग शौक से देखते हैं। वो फिर टिकटॉक में फॉर यू में आपको रेकमेंड करेगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज पे आपको रेकमेंड करेगा। और अगर आप यूट्यूब पे हैं तो वो यूट्यूब में आपको मैक्सिमम फीड में आपकी वीडियोस को लोगों के सामने लेके आएगा। गो के उन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ, तब भी वो दिखा, ये देखो भाई, ये देखो, ये बड़ी अच्छी चीज है, और लोग इसको देखना पसंद कर रहे हैं।
ओके, ये तो बात हो गई हुक की। तो फिर ये टेम्पलेट्स की हम बात कर रहे हैं। अभी हम लास्ट हमने बात की थी कैनवा के एआई की, और हमने ये भी बात की थी कि कैनवा का एआई जो क्या कुछ बना सकता है। डिजाइन है, इमेज है, डॉक है, कोड है। डिजाइन किस चीज का? सोशल मीडिया, प्रेजेंटेशन, ब्ला 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 ब्ला। सोशल मीडिया में फिर आप अगर आ जाएं तो इसमें तमाम किस्म के सोशल मीडिया आ जाते हैं। और इसी तरह से प्रेजेंटेशन है। फिर प्रेजेंटेशन की ऑडियंस कौन सी आपकी ऑडियंस होनी चाहिए? कैजुअल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल, स्टाइल किस तरह का हो, उसकी लेंथ कितनी हो, 5 पेजेस, 10, 15, या आपकी मर्जी है कि कितने पेजेस आपने प्रेजेंटेशन के बनाने हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है ऑफलाइन? ये तो ऑनलाइन है ना कैनवा। प्रेजेंटेशन और स्लाइड शो बनाने के लिए कौन कौन से और पावर सॉफ्टवेयर? पॉइंट। पावर पॉइंट, पावर बिल्कुल। पॉइंट सर। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है फजल रहमान, गुड। तो पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है, लेकिन आप देखें कि पावर पॉइंट को भी रिप्लेस कर दिया है कैनवा ने। जबरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इस पे क्लिक किया, ऑडियंस बताएं, मैं कहता हूँ जी एजुकेशनल, स्टाइल क्या हो, एलिगेंट हो, ठीक है, ऑर्गेनिक हो, ठीक प्लेफुल हो। चले हम इसको प्लेफुल कर लेते हैं। आमतौर पे बच्चों के लिए हम यूज करते हैं। लेंथ क्या हो? 1 से 5 पेजेस, 5 से 15, या कितने? 1 से 5 पेजेस। ये मैंने इसको यहां पर इसकी सेटिंग दे दी। अब यहां पर मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे किस तरह की प्रेजेंटेशन बनानी है। मैं यहां पर लिख देता हूं कि क्रिएट प्रेजेंटेशन फॉर माय स्कूल नेम्ड ग्रेफलर स्कूल about AI skills for kids aged 8 10। चले, जबरदस्त हो गया। करें जी इसको, आप सबमिट करें। ये प्रॉम्प्ट है, ये उसकी सेटिंग है। अच्छा, ये उसने आपको एक प्रीव्यू दिया। ये प्रीव्यू क्या है? वेलकम टू ग्राफलर स्कूल ऑफ ए स्कूल्स एआई एडवेंचर, प्लेफुल कवर स्लाइड इंट्रोड्यूसिंग द प्रेजेंटेशन। टाइटल क्या होगा? एआई स्किल फॉर किड्स, फन कलर इमेज ऑफ चिल्ड्रन विद What? with robots and और रोबोट्स। computers। प्रेजेंटर नेम एंड डेट ऑप्शनल है, ये भी दे सकते हैं हम। ये व्हाट इज एआई, एआई अराउंड अस एवरी डे, व्हाई लर्न एआई, जॉइन द एआई फन एट ग्राफलर स्कूल। ठीक है, हाँ जी, हम Mm. बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। पेज ऐड करना चाहें तो यहाँ पे मजीद एक चीज और ऐड कर सकते हैं, और मैं इसको करता हूँ क्रिएट जनरेट डिजाइन। ये अब आपका डिजाइन आपको जनरेट करके देगा 5 स्लाइड्स का, प्लेफुल कलर स्कीम में, एजुकेशनल, शॉर्ट एंड शार्प। और जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो लोग ये स्लाइड शो बना के, किसी तरह का भी स्लाइड शो बना के, मैं जैसे रोजमीना का काम जो है वो इनका बुटीक है, तो बुटीक का आप स्लाइड शो बना के उसको वीडियो में कन्वर्ट करके वो भी हम सोशल मीडिया पे चला सकते हैं। अब देखें, Yeah. अब ये देखें, ये 5 उसने स्लाइड्स बना दी। ओके, ठीक है, ये 5 उसने बना दी। अब ये इस वक्त जो है एआई एडिटर में है, क्योंकि एआई में काम कर रहे हैं ना हम, तो ये एआई Mm. एडिटर में है। मैं यहां से इसके कलर्स वगैरह को भी मतलब री कलर कर सकता हूं, अगर मुझे ये कलर स्कीम पसंद नहीं है तो मैं ये कहता हूं ये कर दे, या ये कर दे, या ये जो भी आपको कलर स्कीम पसंद है, क्योंकि बच्चों के लिए है तो शार्प कलर्स अच्छे लगते हैं, तो ये ठीक है, ऑरेंज। अब मैं इसको लेके जाऊंगा कैनवा एडिटर में, तो मैं यहां से इस पर क्लिक करता हूं। ले जी, अब मेन कैनवा एडिटर में आ गए हैं। यहाँ पे आपके ये 5 स्लाइड्स यहाँ पे Pages ए स्किल्स के, ठीक है जी, एक्सप्लोरिंग ब्ला ब्ला ब्ला, प्रेजेंटर नेम, यहाँ पे मैं क्लिक करके
अच्छा, एक और चीज खास जो कैनवा के एआई में और आपके दूसरे जो एआई आपके क्लाइंट्स हैं उनमें क्या फर्क है। अगर मैं बल्कि आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। न्यू चैट करते हैं और मैं यहाँ इसको कहता हूँ जी के क्रिएट स्लाइड फॉर किड्स हाउ टू लर्न एआई फॉर एज 8 to 10। चलें जी। और मैं यहाँ से टूल्स में आके यहाँ से मैं इसको इमेज कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको सबमिट करता हूँ। अब ये जो स्लाइड बनाएगा इसको भी आपने देखना है। और अभी हमने जो कैनवा से स्लाइड बनाई है उसको भी अब दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन लाजमी किया करें। मैंने उस दिन भी आपको कंपैरिजन एक मैंने आपको करके दिखाया था जिसमें हमने चैट जीपीटी और जेमिनाई दोनों से इमेज बनवाया था और चैट जीपीटी उसमें फेल हो गया था। उसने इमेज बनाने में 3 गुना टाइम ज्यादा लिया था एज कम्पेयर टू जेमिनाई। और वैसे भी सर जो जेमिनाई का जो होता है ना सर, उसकी पिक्चर इससे ज्यादा अच्छी बनती है, बना रहा है। उसकी वजह है, उसकी एक खास वजह है। जेमिनाई गूगल का है और आपको पता है गूगल के पास मेरा आपका डेटा चैट जीपीटी से ज्यादा है। हाँ ये बात है सर। हाँ जी। अच्छा ये देखें जी, ये बन गया। ओके चलें, मैं इसको ओपन करता हूँ और ये मैं चेंज कर सकता हूँ। टीचर्स टीच रोबोट्स प्ले स्मार्ट। नहीं सर, ये बस एक इमेज है, एक ये स्टैटिक इमेज जस्ट। है, राइट। वापस आए, ये भी तो इमेज है ना। और गौर but से you जी देखें, can सर। change it या customize कर सकते हैं ये इसको। देखें, ये देखें, एवरीथिंग कैन बी चेंज्ड, एवरीथिंग कैन बी एडिटेड, एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज्ड। तो हम्म जो कैनवा का एआई है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ओके। हाँ ये है, आप ये कर सकते हैं। यहां से आपने ऐड पेज किया और यहां से आपने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया, इस इमेज यहाँ पे आगे। और यहां आकर मैंने ये देखें अपलोड्स में आए, यहां से अपलोड फाइल की और डाउनलोड्स में आके और मैंने ये इमेज यहां पे मैं ले आया। इसको थोड़ा सा मैं, ये चीज ठीक है, ठीक है। ये एज एन इमेज तो आ गया, लेकिन यू कांट चेंज इट। कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, ये बात नहीं कि चेंज कर नहीं सकते। वो कर हम तो सकते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे नहीं होगा। हमने ये जो मैजिक स्टूडियो है इसको हमने पूरा डिस्कस करना है। और ये कैनवा की सोल है, ये कैनवा के सबसे बड़े टूल्स हैं मैजिक स्टूडियो में। और ये रियली एस्टोनिशिंग है और हैरान कौन है, इनको हम देखेंगे इंशाल्लाह। राइट सर मैं, मुझे ये सर, जी जी जी। सर एक सर ये ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो जाए, यूनिवर्सिटी की प्रेजेंटेशंस वगैरह हो जाए, ये सब हम इसमें जो है ना वो बना सकते हैं इसको। कैनवा में जी जी, कैनवा में। हम कैनवा में बिल्कुल बना सकते हैं। हम इनिशियल लेवल पे कैनवा में बनाएंगे। देखिए कैनवा आपके आपके डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में बना देता है। ठीक हो लेकिन गया। लेकिन जो डेटा एनालिसिस है ना, वो जी कैनवा जी। का उतना पावरफुल नहीं है। अच्छा। याद रखें हमेशा, एक डेटा एनालिसिस है और एक डिजाइनिंग कैपेबिलिटी है। डिजाइनिंग ओके। कैपेबिलिटी कैनवा की बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। लेकिन जब हम बात बात करते हैं, देखिए डिजाइन के बीच में जो आपने प्रेजेंट करना है वो असल तो डेटा ही है ना। जी जी। तो डेटा एनालिसिस के लिए चैट जीपीटी इज फार बेटर देन कैनवा। नहीं सर, जो टेक्स्ट वगैरह है वो वहां से कॉपी करके इसकी स्लाइड में आके पेस्ट किया जाए तो बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, बिल्कुल सही है। बिल्कुल ठीक है, कर ये सकते हैं। तो ठीक है ना सर। हाँ ये हाँ तो हाँ, ठीक है ना सर। बिल्कुल सही है। आप देखें ना, बेटर आइडिया। हाँ आप देखें फॉर एग्जांपल ये मैं इसे जेमिनाई, चलें जेमिनाई से हम बात कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ जेमिनाई को ये सेम यही प्रॉम्प्ट और यहाँ मैं कहता हूँ क्रिएट स्लाइड, क्रिएट 5 स्लाइड्स, 5 स्लाइड्स प्रॉम्प्ट्स। ठीक है। अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि इमेज बनाना है, नो, इसे क्लोज कर दें। क्रिएट 5 स्लाइड्स प्रॉम्प्ट्स फॉर किड्स हाउ टू लर्न एआई फॉर एज टू 10। और
इसको करते हैं जी हम, इसको हमने सबमिट किया। अब ये आपको ना 5 प्रॉम्प्ट्स लिख देगा। ओके। ठीक है। ओके सर। अच्छा, चलो उसकी मेहरबानी है कि वो उसने साथ हमें ठीक है, हाँ ठीक है, स्लाइड्स नहीं बनाई। देखिए, शुक्रिया पूरा नंबर वन, सर। व्हाट इज एआई। ठीक है, ओके। विजुअल आइडिया क्या है जी? द बिग आइडिया, एनालॉजी है, फिर फन फैक्ट है। ये पहली स्लाइड हो गई आपकी, ठीक है सर। ये दूसरी स्लाइड हो गई। अच्छा, अब आप चाहें तो यहीं से इसको एज ए प्रॉम्प्ट लें, यहीं पे दें और यहीं पे स्लाइड ओके। बनवा लें, लेकिन अगेन वो कि वो डाटा जो है, वो जो टेक्स्ट है, वो एडिटेबल नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, या फिर ये कर सकते हैं कि इसको यहां से कॉपी करें। ठीक है, स्लाइड वन, इसको कॉपी करें ठीक है सर। और आप आ जाएं, यहां पर आ जाएं और कैनवा में। यहाँ पे आके इसको आप पेस्ट कर दें। ठीक है, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। अब रॉ फॉर्म में है, अब इसका जो सुर्खी पाउडर है वो आपने खुद लगाना है। जी सर, वो तो सर पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, ले जी, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, यहां से आप, अच्छा ये जो है व्हाट इज एआई, ये स्लाइड नंबर 1, ये तो हमें नहीं चाहिए, इसको आप यहां से डिलीट करते हैं। ये मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ करना कैसे, वो करेंगे आप खुद। ठीक है सर। वो तो सर। ठीक है। अच्छा, ये विजुअल आइडिया, ये भी यहां नहीं होना चाहिए, बस द बिग आइडिया। और ठीक हो गया। अच्छा, ये ये इसका ये इसकी हेडिंग है। मैं इसको नीचे को मूव करूंगा वाइल होल्डिंग ऑल्ट फ्रॉम माई कीबोर्ड। यहां से भी इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ये ले, शॉर्टकट लाजमी यूज किया करें क्विक काम करने के लिए। ठीक है। जी सर। अच्छा, इस पर डबल क्लिक करें, यहां से लेके यहां तक टेक्स्ट डिलीट कर दें, इसको ऊपर लाएं और इसका टॉप डिलीट कर दें। जी, दो अलग अलग हो गए दोनों। जी सर। इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करके इसका यहां से फॉन्ट साइज बढ़ा दें। यहां से आप इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मैं इसको ये दे देता हूं, या ये। और ये जो है, इसको यहां से, ये अलाइनमेंट है, इसकी अलाइनमेंट में लेफ्ट अलाइन कर देता हूं। ये सेंटर है, ये जस्टिफिकेशन है, ये राइट है, ये सेंटर है, ये लेफ्ट है। और यहां से मैं इसको थोड़ा सा लाइक दैट। और ये भी कर सकते हैं हम, यहां पे डबल क्लिक करके एंटर प्रेस करें। ठीक है, और फिर एंटर प्रेस करें, ताकि हम इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर सकें कि ये 3 अलग अलग लाइंस हैं। अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसके ऊपर काम किया है। तो एआई जो है, व्हाट इज एआई, आए जी, ये लेफ्ट साइड पे देखें, आपको एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। एलिमेंट्स पे क्लिक यस करें और यहाँ लिखें एआई, एंटर कर दें। यहाँ से ग्राफिक्स में फोटोज हैं, वीडियोज हैं, ये एआई से रिलेटेड तमाम चीजें आपको दे रहा है। ओके सर। ठीक है, ये ग्राफिक्स जो है, इसको आप सियोल कर लें। सियोल किया, यहाँ जितने भी आपको ये आपको इमेजेस, आपको ग्राफिक्स नजर आ रही हैं एआई से रिलेटेड, वो कोई एक लेके आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ जैसे पे ऐड। फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये लेते हैं। यस। इसमें क्लिक किया, ये ले जी, ये यहाँ पे। अब इस पूरी स्लाइड को इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। इस पूरी स्लाइड को डुप्लीकेट करके तो ये जो कार्टून है, एआई कार्टून, ये यहीं पे, ये इसी के साथ ही डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, इस पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें और ये डुप्लीकेट पेज, ये एक पेज और आ गया। इसका टेक्स्ट चेंज करें, ये ऐसे ही रहे। मैं इसको 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहां से मैं डिलीट करता हूं। आप इस पे क्लिक करके कीबोर्ड से भी इसको डिलीट कर सकते हैं।
अब अभी मैंने तो सिर्फ एक इसके ऊपर रखा ना, ये सिर्फ एक कार्टून है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके ऐसे, और उसको मैं इधर ले आता हूँ ऐसे, लाइक दैट। और ये देखो ये क्या है, ट्रांसपेरेंसी है इसकी, और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो विजिबल रहे। ये वो जो, विजिबल है। ये क्या है, ये जो आपका इमेज है, शेप है, ये इट्स जस्ट अ डेकोरेटिव एलिमेंट। ओके। एक एक यहाँ पे लगा दिया, और यहाँ पे एलिमेंट्स में आके हम दोबारा देखते हैं ये, राइट। और यहां से मैं ओके। इसको रोटेट भी कर सकता हूं, लाइक दैट। ये रोटेट किया आपने 180 डिग्री पे, और इसको हम, बल्कि इसको दोबारा से हम उसी, हाँ इसी तरह रखते हैं, और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये यहाँ पे। और इसका कलर यहां से आके मैं करता हूँ वाइट वाइट, और अगेन मैं इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कम कर देता हूँ, बस। देखें जैसे खाने में नमक नजर नहीं ना आता, लेकिन फील होता है, टेस्ट होता है नमक का। फील होता तो है। उसी तरह से ये चीजें नजर नहीं आएंगी, ये ऑफ ऑफ साइट होंगी, मेन आपको यही चीजें नजर आएंगी, बट ये वो चीजें हैं जो आपके डिजाइन को बैलेंस करती हैं। ओके। इसके बगैर भी ठीक था, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट, ओनली टेक्स्ट, बड़ा बुरा लगता है। कलर स्कीम पे भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जेमिनाई में, अब ये जेमिनाई जब मैं कहता हूं ना, तो जेमिनाई का मतलब है AI एजेंट। आप इसकी जगह चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हैं, ग्रोक भी है, को पायलट भी है, मेटा भी है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं उसके बीच में। परप्लेक्सिटी है, और एक वो मनहूस, मनहूस भी है, मैं तो उसको मनहूस ही कहता हूँ, नाम उसका है MENUS। सर ये नहीं यूज किया सर। नहीं यूज किया? ये अच्छा। ये नहीं सर, मैं सर बाकी सब यूज किए सर, मैं ये नहीं नहीं यूज नहीं, किया वो हुआ। आपको बड़े बड़े, मैं आपको इंशाल्लाह मिलवाऊंगा उनसे ना, समझ रहे हैं ना आप? सर आप वैसे भी सर आपके पड़ोस में होऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, क्या क्या चीज? मैंने कहा मैं भी आप आपके पड़ोस में इंशाल्लाह ताला होऊंगा। हाँ अच्छा अच्छा, आ जाए आ जाए, मोस्ट वेलकम जनाब, मोस्ट वेलकम। सर हो गया था एडमिशन उस दिन। अच्छा, ओ प्रेस्टन में, ग्रेट, बहुत बहुत मुबारक हो, जी बहुत जी। बहुत मुबारक, जबरदस्त बिल्कुल सर। जबरदस्त, चले माशाल्लाह जी। हाँ नहीं नहीं, ये इसका, इसके है जी, MENU, हाँ ये है, ठीक है जी, ये है। इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, ठीक है, ये है जी, अच्छा ये मैं इसको तो मनहूस ही कहता हूँ। इसके जो सर। लेकिन काम इसका भी अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा सर, मैं यहाँ सर से आज देखूंगा इसको। हाँ हाँ, देखिएगा देखिएगा। और ये आप गूगल से आप इसका अकाउंट बना लें, और ठीक इसी तरह से परप्लेक्सिटी है, OpenArt.ai है। और अगर आप देखना चाहें ना, चलें बातों बातों में बात चल पड़ी है, अगर आप देखना चाहें कि कितने AI एप्स इंटरनेट पे मौजूद हैं, जी जी। तो जस्ट विजिट दिस साइट, और इसको आप नोट कर लें बेशक अभी से। देयर इज एन AI फॉर दैट, देयर इज एन AI फॉर दैट, ठीक है। देयर इज हियर इज एन एन AI फॉर दैट। फॉर दैट, ठीक है। देयर इज एन एआई फॉर दैट। ओके सर। देयर इज एन AI, इसको याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, देखें। यस। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ देयर इज एन AI फॉर दैट, ये मैंने लिखा, और यहां पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया सर। देयर इज और सर ये इसका टी लें, AI का A लें, प्लीज। ओके। इसका F लें, एफ एफ लें उसका टी लें। इसका T लें। ओह नाइस क्या सर। बन गया? टैफ्ट बन गया, टैफ्ट। तो टैफ्ट ओके, टॉफी बन गई सर। हाँ वापस आ जाए। मैं यहां पर लिखता हूं देयर इज एन AI फॉर दैट, और आपको पता है कि वेब एड्रेस में स्पेस नहीं होती, ये तो पता है ना। यस सर, यस सर। देयर इज एन AI फॉर दैट, और मैं इसको एंटर करता हूं,
तो ये आ गया, देयर इज एन एआई फॉर दैट। ठीक है, यस सर। देयर इज देयर इज एन एआई फॉर दैट। लेकिन नाम याद नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप लिख दें TAFT, ये भी चलेगा। ओके सर। ये अगेन आपको वहीं ले जाएगा। ठीक हो गया सर। ठीक है, ये अगेन यस, आपको वहीं पे टैफ्ट जो है वहाँ पे ले जाएगा। वो, हाँ एग्जैक्ट, वो लेके वहीं पे आपको चला जाएगा। नहीं ये वहां पर हाँ ये सर, हाँ ठीक है ये ठीक है, तो सॉरी सॉरी, मैं आपको बताता हूँ। देयर इज एन, इसका ए हम भूल गए ना, यस सर। ये टैफ्ट। ऑफ। ठीक है, इसको आप लिखेंगे ना, टैफ्ट। तो ये देखें, लेफ्ट। और से ये देखें ना, अगेन वहीं ले आया ना आपको। यस सर। तो इसका ओके। शॉर्टकट जो है वो भी आपको वहां ले जाता है। अच्छा, अब इसमें मजे की बात जो है वो, आप जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि टैफ्ट वो प्लेटफॉर्म है जो हर लम्हे, हर सेकंड, हर मिनट, अच्छा भाई ये बाज नहीं आएगा, अच्छा इसको कर ही लेते हैं, चलें। चलो अच्छा, मैंने इसको लॉगिन कर लिया अपने गूगल अकाउंट से, मेरा अकाउंट गूगल पे ऑटोमेटिकली बन गया। और अब ये कि बार बार हमें ये तंग नहीं करेगा। हाँ जी सर। तो चलो भाई, चलो चलो, इतना लेट, दैट्स फाइन। अच्छा, हाँ जी, मानते हैं मानते हैं मानते हैं भाई, ये भी मानते हैं, ये भी मानते हैं। इसी तरह से हमने भाई निकाह में भी ऐसे ही दस्तखत किए थे बगैर पढ़े, आज तक भुगत रहे हैं। और आई वांट टू गेट द लेटेस्ट एआई टूल। नहीं नहीं, ये नहीं, हर चीज नहीं माननी। ओके, कंटिन्यू, कंप्लीट माय सेटअप। अच्छा, मैं मजाक से बाजू का वो बात कर देता हूँ। तो जो लोग कमा रहे हैं उनको शादी करनी चाहिए, जरूरी है। डरना नहीं, बिल्कुल डरना बिल्कुल नहीं है। तो सर मुझे सर ये बताएं, चलो ये तो सर बात होगी ना सर, जब हम कोई चीज ऐड करते हैं, मतलब कोई इंस्टॉल वगैरह करते हैं, तो वहां पे हम्म, एक ऑप्शन बात हुआ आता है कि आप अलो करते हैं कि वो आपकी जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह या गैलरी को अलो करे, अगर वहां तो अलो करना हर बार जरूरी तो नहीं होता ना सर? नहीं मैं आपकी बात नहीं समझा, दोबारा बताओ। अलाउ करें मैंने सब। क्या मैंने कहा सर हाँ के बाद अब हम कुछ चीज इंस्टॉल करते हैं या हाँ। इंस्टॉलेशन के दौरान, तो जो है ना वो बात दफा ये परमिशन मांगता है कि हम्म। जो है ना वो आपकी गैलरी या आपकी पिक्चर तक जो है ना उसको अलो करते हैं या नहीं, आप उसके आप डाटा। मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं। जी जी, मोबाइल ऐप की। हाँ, ये कहें ना आप मोबाइल, देखें, मोबाइल ऐप्स को बहुत एहतियात के साथ आप इंस्टॉल किया करें। हम बाजुकात ऐप, फ्री ऐप के हाँ वो। चक्कर में सब चीज़ों को अलाउ कर देते हैं। जी जी जी, वो यही बात है सर। हाँ, आप अपने डाटा डाटा को एट स्टेक कर देते हैं। तो यस सर। ये बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है, जब तक, यस सर। बेशक वो गूगल प्ले से ही आप कर रहे हैं उसको। तो यस आपने सर। आपने एहतियात से और अपनी जिम्मेदारी पे जो है ना करना है। मेरा नाम कहीं नहीं लेना, मैनू सर ने दसिया सी, ठीक हो गया। तो जैसे वो चौकीदार कहते हैं ना, जागते रहना मेरे ते ने रहना। तो यस सर। इसमें आपने खुद, आपने इस चीज को, अब जैसे वो मैं एक स्टूडेंट का, मुझे फोन आया, फोन नहीं आया बल्कि मुझे मेरे एक बड़े करीबी जानने वाले का व्हाट्सएप मैसेज आया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे फौरी तौर पे 30,000 रुपए की जरूरत है। अच्छा सर। अच्छा, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा यार इसको, इसने तो आज तक मेरे से कभी पैसे नहीं मांगे, और ये तो इसका यस राइटिंग स्टाइल भी नहीं। अच्छा, बाज औकात वो फिर आप परेशान होके फौरी तौर पे पैसे भेज देते हैं। यस सर। ऐसा कभी नहीं करना, आप उसे कॉल करें। मैंने कॉल की तो उसने कॉल उठा ली। मैंने कहा भाई तुम हॉस्पिटल में हो रही हो? कहता ओहो, आपको मैसेज तो नहीं आया व्हाट्सएप पे? मैंने कहा जी बिल्कुल आया। कहता जी मेरा व्हाट्सएप कल से हैक है, और मेरे तमाम कॉन्टेक्ट्स को वो मैसेज कर करके पैसे भेज रहा है, और मेरे कई रिश्तेदारों ने पैसे भेज दिए। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब आप अनरिलायबल कोई ऐप कर लेते हैं और वो चुप करके आपके तमाम अकाउंट्स को हैक कर लेता है। बाज बेचारों के तो बैंक और इजी पैसा सर। अकाउंट्स, जैज कैश अकाउंट्स वो बिल्कुल खाली हो गए। तो लिहाजा इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अच्छा आए जी, वापस आ जाएं। और ये तो खैर इसका सेटअप वेटअप है, ठीक है जी, हमने इसको कर लिया, सेव प्रेफरेंसेस तमाम चीजें कर ली। और
ओके जी, सेव प्रेफरेंसेस कर लिया। और चलो यार, इसको वो मानेगा नहीं, अब एक दो चीज हम दे देते हैं इसको। सेव, ठीक है, राइट। जी। देखिए जी, अच्छा ये अब आपका वेलकम टू द पेज, ये आपका पर्सनलाइज्ड एक किस्म का ना वो आपका पेज बन गया, अकाउंट एक किस्म का बन गया आपका। यस सर। ठीक है, अब मैं दोबारा से इसके मेन पेज पे जाता हूँ, देयर इज एन यस पे। और अभी देखें, ये देखें, ये एक एप्लीकेशन है। जस्ट लिस्ट इसका नाम क्या है जी? इसका नाम है जी नोटिस 2.4। नोटिस 152। और नीचे देखें जी, ये देखें, ये कब रिलीज हुई है? 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले सर। ये कब रिलीज ओके। हुई है ये एप्लीकेशन? ये देखें, एयर म्यूजिक, 3 घंटे पहले। ये देखें जी, ये ये सर बड़े काम की रोजमीना, चीज है सर। जी जी, रोजमीना, ये देखें, ये आपके काम की चीज है। ये है IMAI स्टूडियो, ये 4 घंटे डिजाइन। पहले रिलीज हुई है। और ये क्या जी है? ये डिजाइन स्टूडियो फॉर एंड्योरिंग ब्रांड एक्सपीरियंस। हम्म। यस सर। ठीक है, इमेजिन एन प्रोडक्ट, इमेजिन एनी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। और ये देखिए, इमेजिन किया आपने, उसके बाद आपने इसको डिजाइन दिया, उसको कंबाइन किया, ले जी, अपैरल तैयार है आपके। वीडियो। हम्म। और देखें, ओह, ये क्या है जी? लुक क्राफ्ट, 12 घंटे पहले। एक्स पायलट, और कितनी देर पहले जी? ये 8 घंटे पहले। अब मैं इसको रिफ्रेश करने लगा हूं, गौर से देख इसको, इस इंटरफेस को गौर से देख ले। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। तो और मजीद कुछ और होगा तो वो भी आ जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने अभी इसको रिफ्रेश किया है, अभी 2-3 दफा रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे इसकी जगह और एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो ओ इतनी मैम। तेजी से एप्लीकेशंस जनरेट हो रही हैं, वेट हो रही है। यानी कि एक ठीक ठीक। फस क्रिएट है, और एक इतना ज्यादा एक रश है कि जिसकी इंतहा नहीं। तो ओके। दैट्स वाई मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ, आपको अल्लाह का वास्ता है भाई, AI सीखें, इस फील्ड में आए। अगर आप ओके AI को सर। साथ लेकर नहीं चलेंगे, पीछे से रश दौड़ता हुआ आ रहा है, वो आपको रौनता हुआ चला जाएगा। लें जी, अब इसमें एक और मजे की चीज है। वो मजे की चीज मैं आपको जो बताने लगा हूँ, आम तौर पे स्टूडेंट्स, आम तौर पे मेरे जो फॉलोअर्स, वो कहते हैं सर फ्री फ्री फ्री। अच्छा, फ्री की चीजें बहुत पूछते हैं, जी ठीक है। सर। तो हमारी कौम का एक मिजाज ही बन गया है कि फ्री की चीजें, अच्छा बर्गर खाना है उसके 500 रुपए दे देने हैं, 2,000 का पिज्जा खा लेना है, उसको कभी नहीं कहा भाई फ्री पिज्जा दे दे मैंने। जहां बात आती है ट्रेनिंग की, जहां बात आती है एप्लीकेशंस की, वहां फ्री ढूंढते हैं। अच्छी बात है, फ्री ढूंढें, और फ्री हैं भी, फ्री रिसोर्सेज हैं, लेकिन प्रैक्टिस करें। जब आप इस काबिल हो जाएं, फिर आपको चाहिए कि आप टूल्स परचेज करें, ये इन्वेस्टमेंट है। परचेज। देखो, यस सर। देखो, व्हाट्सएप चलाने के लिए मोबाइल भी तो परचेज किया है ना आपने, यस सर। हम्म। काम करने के लिए आपने लैपटॉप भी तो परचेज किया है। यस सर। वहां वहां तो हम नहीं कहते कि फ्री होना चाहिए। ओके, देखें, आप देखें जी, यहाँ पे ये क्या है? जनरेट इमेज, यस क्रिएट सर। एआई टूल्स। करें जी, जनरेट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं आपको मजे मजे की बात जो बताने लगा हूं, जो आपके दिल को सुकून देगी, फ्री है, अनलिमिटेड है। ठीक है। जितने मर्जी इमेजेस बनाएं, जो मर्जी करें, ठीक है। और इसमें यहां पे आप इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उसको भी एडिट या उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। हम्म। अच्छा, ये देखें जी, यहां पे मैंने ऐसे जस्ट क्लिक कर दिया, यानी वो आपको टेम्पलेट्स देता है, कुछ एग्जांपल्स देता है। आप आप जो है ना वो रफली, आप जो है वो उसको जनरेट करके देख सकते हैं। देखिए जी, ये उसने एक सीनरी जनरेट कर दी, और उसका यहाँ पे उसने खुद ब खुद प्रॉम्प्ट भी लिख दिया। अब आप क्या करें जी, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करें, ठीक है, इस इमेज को सोशल मीडिया पे लगाएं, और नीचे लिख दें कि कमेंट मी
thank you, and I will send you the prompt in your message DM. ये सर बड़ा मसला है सर आजकल। समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? जी जी सर, जी सर। मैंने कभी नहीं ऐसे, ये इतनी जी सर, चीज, आपको पता है सर। मैं ये इतनी बुरी चीज लगती है मुझे, इतनी बुरी के जिसकी इंतहा नहीं। और ये बड़ा बड़ा ही भोंडा तरीका है व्यूज लेने का, कमेंट्स लेने का। वो लाइन लगी होती है, वो एक क्रिएटर है, वो कहता है जी आप सर्कल लिख के एंटर कर दें, मैं आपको प्रॉम्प्ट। और मैं आपको बताऊं, मैं एक दिन बैठा, मेरी एक वीडियो थी, उसके ऊपर तकरीबन कोई 2,500 के करीब कमेंट थे। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ वीडियो के आखिर में कि आप मुझे एक आई लव यू, थैंक यू का मैसेज आप कर दें, मुझे खुशी होगी। तो वो यस ठीक सर। है, वो लोगों के मैसेजेस आए होते हैं मुझे। तो मैं फिर बैठ के एक दिन मैंने कोशिश की कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन फॉलोअर्स के मैसेजेस को सिर्फ लाइक करता जाऊं, क्लिक 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 क्लिक, लाइक 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 लाइक। आप यकीन करो कि मैं वो 2,500 मैसेजेस को सिर्फ क्लिक करके लाइक नहीं कर सका, और मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं कुछ दिन के बाद फिर आया, फिर मैंने, लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं हुए। अब आप मुझे ये बताओ कि 2,000-2,500 तो बहुत ज्यादा है। आपको 500 लोगों के मैसेजेस आ जाएं थैंक यू के, और आपने उनको प्रॉम्प्ट भेजना उनके डीएम में, ये पॉसिबल है? नहीं सर। अच्छा भाई, आपने प्रॉम्प्ट अगर इतना खजल करके देना ही है, तो आप एक मैसेज में डाल दें। फर्स्ट मैसेज जो पोस्ट का है उसमें प्रॉम्प्ट डाल दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो लोग जो है ना, अच्छा अच्छा, लोग भी बेचारे बेवकूफ हैं, वो मैसेज कर रहे हैं, वो थैंक यू थैंक यू। एक ने लिखा हुआ था आप सर्कल लिख दें, एक ने लिखा हुआ था आप जस्ट एबीसी लिख दें। तो एबीसी 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 एबीसी, वो 500 एबीसी लोगों ने लिखा हुआ है, और पागल हैं लेकिन कि प्रॉम्प्ट मिल जाए। कम लेकिन ऑन। सर, ये ज्यादा इंडियन जो है ना वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने सारा तरीका जो है वो, बल्कि उस पर मेरे ख्याल आपने मुझे मैसेज भी किया हुआ था, गालिबन आपने किया हुआ था, सर आपने इनकी दुकानें लगता बंद करवानी है। तो वो, अब लोग जो हैं, वो मैं, अच्छा मैं ये कहता हूँ भाई, मेरे पास ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है कि आप कमेंट करें मैं आपको डीएम कर दूंगा। ये प्रॉम्प्ट है, ये तरीका है। जिसने जिसने उसको यूज करना है वो करेगा, लाजमी करेगा। जिसने नहीं करना वो पूरी वीडियो देख के भी नहीं करेगा। इस प्रॉम्प्ट को अपने पास सेव कर लें। तो क्या ख्याल है, सेव करना चाहिए हमें? मुझे बताएं। नहीं, आई डोंट थिंक सो वी नीड इट। कोई जरूरत नहीं है सेव करने की, ये दोबारा बन जाएगा। आप इससे प्रॉम्प्ट अच्छा बन जाएगा सर। जी, मैं सर, इससे अच्छा बन जाएगा। इससे अच्छा बन जाएगा। हाँ, ये अगर करना चाहें आप, जैसे आप इसके कलर्स, फॉलिजेस, ये चेंज करके आप प्रॉम्प्ट को दोबारा री यूज करना चाहें, तो जरूर आप कर लें। तो ये कंप्लीट आपका जो इमेज जनरेटर है टाफ्ट का, ये बिल्कुल फ्री है। इसको जनाब बैठें और इसको खूब इसको एक्सप्लोर करें, इसको खंगालें। लेफ्ट साइड पे बहुत सारे टूल्स हैं, मैप्स, करेक्टर्स, मिनी टूल्स हैं। अच्छा, मिनी टूल्स में, अच्छा फिर आप यहां पर लिख के सर्च कर सकते हैं फ्री। अब ये जितने टूल्स आएंगे ना आपके पास, जितने भी, फ्री होगी। ये अच्छा कुछ फ्री होंगे, कुछ प्रीमियम होंगे। बिल्कुल जो फ्री हैं वो भी मिलते हैं आपको। अच्छा, फ्रीमियम को कैसे होते हैं? फ्रीमियम होते हैं जो शुरू का कुछ आपको फ्री देते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो आपको कहते हैं जी कि आप इसको परचेज कर लें। और इनकी प्राइस यहाँ पे नीचे लिखी होगी। और ये देखें आप, ये कौन सा टूल है जी? फ्लोयो टूल है, और ये टोटली फ्री है, टोटली फ्री, ठीक है। और ये भी देखें, ये आपका एक टूल है, दिस वन, रिम्यू। ये बैठें, इसको देखें, इसमें आपको बहुत सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे। आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, और टूल्स खत्म नहीं होंगे। ये मैंने आपको आज का ये गिफ्ट देना था, वो मैंने आपको दे दिया। अब वापस आ जाए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाए। जैसे जैसे मेरे जहन में टूल्स आते जाएंगे, मैं आपको इंशाल्लाह बताता चला जाऊंगा। ये तो हम क्या कर रहे थे, हमने प्रेजेंटेशन बनाई, हमने उसमें जेमिनाई को यूज किया, हमने डायरेक्ट इसके बीच में प्रेजेंटेशन बनाई। और चले मैं इसको, ये जो
पेज है ना, इसको मैं डिलीट करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। इसको मैं ये नीचे हाइड पेज थंबनेल्स, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। तो ये आपको आपके पास ऐसे स्क्रॉलिंग मोड में आ जाएगा। और मैं इसको यहां से इसको मैं ग्रिड व्यू भी कर सकता हूँ। ये आपको इस तरह से भी दिखा देगा ग्रिड व्यू में। तो जैसे भी आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं। ओके। और जी हाँ, ये वाला जो पेज है ना, ये वाला जो मैंने अभी बनाया है, चले इसको रहने दें। और अब मैंने, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन है, तो 1 बाय 1 स्लाइड आनी चाहिए ना आपके सामने, जी सर। प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। तो मैं इसको करता हूं शेयर, और राइट साइड पे आपको मिलेगा प्रेजेंट। आप इस पे प्रेजेंट पे क्लिक करें। यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगी कि प्रेजेंटर व्यू, ठीक है ना, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड और ऑटो प्ले। अच्छा, प्रेजेंट एंड रिकॉर्ड क्या है कि आप इस जब इसको आप क्लिक करेंगे ना, तो अगर आपके पास कैमरा लगा हुआ है, वेबकैम लगा हुआ है, तो वो आपको भी रिकॉर्ड कर लेगा। आप बोल के हर स्लाइड की डिस्क्रिप्शन बोल भी सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंटर व्यू पे क्लिक करें। ये देखें, ये प्रेजेंटर व्यू है। ये राइट साइड पे नोट्स वगैरह लिखने के लिए वो तमाम चीजें। और ये क्या है जी? ये है जी प्रेजेंट फुल स्क्रीन। इस पे क्लिक करें, जो भी आपको सूट करे, देन क्लिक ऑन प्रेजेंट। ये पहली स्लाइड आपकी कंप्लीट हो गई। अब आप क्लिक करेंगे तो दूसरी स्लाइड आ जाएगी। फिर क्लिक करेंगे, तीसरी स्लाइड आ जाएगी, चौथी, पांचवी, और ये वो छठी स्लाइड है जो हमने खुद बनाई थी। देखिए, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कोई इसके बीच में किसी किस्म का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। मैं इसको दोबारा से, अच्छा, इसमें कुछ आपके पास ये टूल्स हैं, जैसे कि ये ड्रॉ ऑन पेज, आप ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके बता सकते हैं। देखें जी, ये जो एआई है ये क्या करता है, ये सुपर ब्रेन है। उसके बाद ये प्रोग्राम है आपका, और इन 1 सेकंड ये करता है। यहाँ से आप इसको, इसके हाइलाइटर्स को भी चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको एनालॉजी में आपको बता रहा था वो ये है। और फन फैक्ट जो है वो ये है। और उसके बाद ये यहाँ से आप इसके कलर्स को भी चेंज कर सकते हैं। इरेजर्स लेकर आप इरेज भी कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन सॉल्यूशन है। और ये क्या है? ये इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर विद कैनवा लाइव। आप लाइव आके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और आप, ये मैजिक शॉर्टकट्स हैं, इस पे क्लिक करके ये इनके शॉर्टकट्स हैं, BQBQOCDUM। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी इसके शॉर्टकट्स की। तो उसमें मैंने स्टार्ट में बताया था मेरे साथ साथ एबीसी पढ़े, BQOCDUM। आप सोच रहे होंगे कि कौन सी एबीसी पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उसमें बताया था कि ये कैनवा की एबीसी है। इस एबीसी से आप डिफरेंट किस्म के जो है वो इफेक्ट्स स्क्रीन पे आप ला सकते हैं। कोई, जैसे कि ये देखें, बी बी पे क्लिक करें, ये ब्लर हो गया। आप ब्लर करके, मैं बी पे क्लिक करता हूं, ये ब्लर हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया भाई? हाँ। सर और ये शिफ्ट तो बहुत देर पे अभी दबानी है या नहीं नहीं, सिर्फ बी, सीधा बी, कुछ सिर्फ? नहीं। ठीक है। अच्छा अच्छा, आप ठीक है। चाहते हैं, वाह जी वाह, जबरदस्त प्रोग्राम है, ड्रम रोल होना चाहिए, डी प्रेस कर दें। ड्रम रोल, ठीक है। वाह, ठीक है जी। जबरदस्त हो गया जी, ये तो बड़ी कामयाबी मिल गई। सी प्रेस कर दें, कौन फैटी। कितनी दफा सी प्रेस करेंगे? और देख लें, और क्या कुछ है जी। आप कहते हैं जी कि कर्टन, ठीक है, कर्टन कॉल यू है। फिर माइक ड्रॉप है, बबल्स है, ओ प्रेस कर दें, कर्टन है। अब कर्टन आ गया, अब दोबारा आप यू प्रेस करेंगे तो कर्टन हट जाएगा।
तो जस्ट फन है। बहुत शोर मचा रहे हैं आप लोग, खामोशी इख्तियार करें, इतना शोर मचाना अच्छा नहीं है। एम पे क्लिक करें, माइक ड्रॉप। तो ये कुछ वो शॉर्टकट्स हैं। इन शॉर्टकट्स को आप लिख सकते हैं, दो चार दफा आप यूज करेंगे तो आपको वो याद भी हो जाएंगे। फिर ये जूम है जी, किसी एक हिस्से को आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, आप इसको फिट कर सकते हैं कि फिट हो जाए। और ये है आपका एग्जिट फुल स्क्रीन। इस पे क्लिक करेंगे, वापस आप अपने उस प्रीव्यू पे आ जाएंगे। अच्छा, अब जैसे ये वाला जो टेक्स्ट है, इसने तो मूव भी किया और इसने ये इसमें एनिमेशन भी थी। जैसा कि मैं आपको दोबारा अगर दिखाऊं, तो शेयर पे क्लिक करें और यहाँ से आप प्रेजेंट पे क्लिक कर दें, तो ये देखें, ये एनिमेशन है ना इसकी, टेक्स्ट की। यस। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है, इसमें कोई एनिमेशन नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप सब ने एक स्लाइड शो बनाना है और कोशिश करनी है कि मैनुअली बनाएं, खुद बनाएं। और हर टेक्स्ट को और हर चीज को, ये मैं चाहता हूं ये जो इमेज है ये लेफ्ट से एंटर हो, तो एनिमेट पे क्लिक कर दें। यहां आपको बड़े मजे मजे की एनिमेशंस मिलेंगी। मैं कहता हूं जी कि ये वाला, ये देखो, पैन, ये पैन, पैन की डायरेक्शन राइट से लेफ्ट, ये चीज, या लेफ्ट से राइट हो, राइट से लेफ्ट, ठीक है। और क्या जी, ये जो है, ये क्या हो, स्टॉम्प हो ऐसे, या स्क्रैप बुक हो, या फिर नियॉन हो, या फिर ड्रिफ्ट हो। मैं इसको इसको करता हूं स्टॉम्प, ये ठीक है। ये जो टेक्स्ट है, ये पैन करके आए, ये वाइप हो, पल्स हो, ये सारे आपने एक एक करके, अब देखें जो ये जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अलग ऑप्शंस हैं, वो आपको इमेजेस, वो आप इमेज में नहीं मिलेंगे। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करता हूं, तो वो टेक्स्ट के ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आ रहे। तो मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं कहता हूं जी कि जो ये टेक्स्ट है वो ऐसे आए, इस तरह से, या ऐसे आए। इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया, इस पे। अच्छा, अब ये चूंकि एक ही ब्लॉक है टेक्स्ट का, तो इस तमाम ब्लॉक पे एनिमेशन एक ही अप्लाई होगी, एक जैसी, अलग अलग नहीं कर सकते। और आपने अलग अलग एनिमेशन लगानी है, तो वो मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, इसमें से इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अलग अलग और मतलब इन तीनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग। ओके जी, ले जी, अब मैंने ये वाली एनिमेशन इसको दे दी, या ये दे देंगे ब्लर, चले ये कर देते हैं। अच्छा, जो भी एनिमेशन, जिस चीज को भी आप देंगे, जैसे इसको आपने एनिमेशन दी है, नीचे उसकी इंटेंसिटी होगी, डायरेक्शन होगी, क्लैरिफाई, स्प्रेड, और ये मैंने ये स्केट लिया ना, स्केटिंग, ये स्केटिंग, ये वाला, इसके नीचे ये ऑप्शंस है। ये मैं इसको तेज कर देता हूँ, या मैं इसको स्लो कर देता हूँ, ये देखो। इंटेंसिटी का मतलब है, क्योंकि ये स्केट है, तो मैं इसको, ये चीज ज्यादा वो रोटेट होके आएगा इंटेंसिटी में, और मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो उधर से राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अगर उर्दू टेक्स्ट है तो फिर तो ऑब्वियसली हम ये वाला चूज करेंगे। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं, इस पे, तो इसकी स्पीड मैं तेज कर देता हूँ, ये देखो, मूवमेंट तेज। लेकिन अगेन, ये जिन जिन ऑप्शंस पे आपको ये छोटा सा ये क्राउन बना हुआ नजर आ रहा है ना, ये वाला दिस वन, तो ये यस। प्रो के फीचर्स हैं। आपके पास प्रो कैनवा होगा तो आप इसको यूज कर सकेंगे। और कैनवा आप प्रो ले लीजिएगा। मैंने, मेरा ख्याल ग्रुप में नंबर मैंने शेयर करवाया था, तो अदरवाइज मैं दोबारा फिर उसमें ग्रुप में शेयर करवा दूंगा नंबर। रिमूव कर सकते हैं एनिमेशन, रिमूव हो गई, दोबारा से सादा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं इसको देता हूं क्योंकि मैं देखना चाहते हैं हम इसको, कि ये एनिमेशन में कैसे लगता है। बाउंस, चलो ठीक है। अब देखते हैं दोबारा से हम, शेयर, प्रेजेंट,
लो जी, रौनक मेला लग गया ना हमारी स्लाइड के ऊपर। वापस आए यहाँ से, ये, और मैं दोबारा इस पे राइट क्लिक करता हूँ। सॉरी, राइट क्लिक नहीं, राइट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट की स्लाइड आ गई। अच्छा, ये तो स्लाइड्स के अंदर जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी एनिमेशन है ना। अब देखो, ये वाला जो पेज है, ये पूरा पेज, इस पेज के बाद जो दूसरा पेज आए, जिसे हम ट्रांजिशन कहते हैं, इसकी एनिमेशन, इसकी मूवमेंट को हम एनिमेशन कहते हैं। पूरा पेज जब शिफ्ट होता है दूसरे पेज में, तो इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन। तो जब मैं इसको प्रेजेंट करता हूं, तो ये आप देखो, ये पहला पेज आ गया। जब मैंने दोबारा क्लिक किया, तो दूसरा पेज स्ट्रेट फॉरवर्ड ठक करके दूसरा पेज आ गया, राइट। तो मैं यस। चाहता हूं, नहीं यार, ये जो पेज भी चेंज हो रहे हैं भाई, ये भी तो किसी अच्छे तरीके से आए ना। तो मैं एनिमेट पे क्लिक करके एनिमेट, ठीक है, और मैंने पेज पे क्लिक किया। ये देखो, ये पेज पे, पहले मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया था, एनिमेट किया था। अब मैं पेज पे क्लिक करता हूं और एनिमेट करता हूं। तो अब देखो, अब ये जो भी इसमें, अब ये पूरे पेज की, उसने पूरे पेज की एनिमेशन एक जैसी कर दी। ये देखो, जैसे ये है, ब्रेथ है, फेड है, पैनिंग है, सब, तमाम एलिमेंट्स को पैनिंग में लेके चलेगा। जैसे ये है, ये देखो, ये क्लिक किया, उसने पूरे पेज पे अप्लाई कर दिया। वो पूछ रहा मुझसे कि भाई ये तमाम पेजेस पे अप्लाई कर दूं पॉप। मैं कहता हूं कर दो। और पॉप की ये ऑप्शंस हैं, बोथ, ऑन एंटर या ऑन एग्जिट, ऑन या बोथ। जब आए तो भी पॉप करता हुआ आए, और जब वापस जाए, यानी ऑन एग्जिट, तो भी पॉप करता हुआ वापस चला जाए। मैं कहता हूं बोथ। अप्लाई टू ऑल पेजेस, शेयर, प्रेजेंट। अब वापस गया, देखो, ठीक है, अगले पेज का पॉप करता हुआ आया है। अब मैं जब क्लिक करूंगा, ये पॉप करता हुआ वापस जाएगा। ए लुक एट दिस, ये गया वापस, और अगले पेज का तमाम डाटा, इमेजेस पॉप करता हुआ आ गया। ये देखिए जी, ये हमारा जो लास्ट वाला जो पेज था, वो भी पॉप करता हुआ आया, और पॉप करता हुआ ही वापस जाएगा। ये टेक्स्ट, ये अगर आप टॉप पे चले जाए, तो ये चीज आपको यहाँ पे भी मिल जाती है कि आप टेक्स्ट को एनिमेट करना चाहते हैं या पूरे पेज को, ठीक है ना। तो ये पूरे पेज की एनिमेशन है, ये सिर्फ एक एक एलिमेंट की, जो वन बाय वन। आप ग्रुप भी कर दें अगर, तो ये पूरे ग्रुप, ये जैसे ही पूरा ग्रुप है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलें जी, दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्रेजेंटेशन आपने बनानी है, और कोशिश आपने क्या करनी है, आपने प्रेजेंटेशन ऐसे बनानी है कि आप टेम्पलेट्स में आएंगे। बल्कि मैं आपको बताता हूं, आप आएंगे मेन पे, कैनवा पे क्लिक करें, और आप यहां से आएंगे टेम्पलेट्स में, और जी, बल्कि यहां से आप करें इसको, ये टेम्पलेट्स आ गए, और यहाँ पे अब लिखें प्रेजेंटेशन। ये सब प्रेजेंटेशंस आ गई यहाँ पे, ये देखें, ये है, ये है, ये है। इसमें 10 स्लाइड्स हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें 12 स्लाइड्स हैं, इसमें 10 हैं। ये क्या है जी, ब्लैंक।
पहले आपने क्या करना है, किसी भी एक प्रेजेंटेशन को लोड करके उस पर प्रैक्टिस कर लेनी है। जब प्रैक्टिस आपकी हो गई, फिर आपने नई एक फाइल ओपन करनी है और आपने उसको ब्लैंक ओपन करना है। ठीक है, ये इस पे क्लिक करें, बैकग्राउंड कलर को चूज कर लें। ये ग्रेडियंट्स भी हैं, 2 कलर शेडेड। ठीक है, कोई भी एक कलर चूज कर लें आप और पेज ऐड कर लें। पेज ऐड कर लें। अब जब पेज ऐड करेंगे ना, तो वो उसी कलर के पेज ऐड करेगा जितने पेजेस की भी आपने प्रेजेंटेशन बनानी है। इस पे आप टॉपिक जो भी हो आपका, एलिमेंट्स में आए और यहां से मैं इसको वॉचेस, और जनाब 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 ये ग्राफिक्स हैं, मैं इसी ऑल करता हूँ। मैं वॉचेस की प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो मैंने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, और यहाँ रखा इसको, और टेक्स्ट में आते हैं। टेक्स्ट में आके मैंने यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट लिया और मैंने इस पर क्लिक किया, फ्री अवे, फायर अवे। ठीक है, और इस पे किया अप टू 70% ऑफ। इसको थोड़ा सा ऊपर ले गए, यहाँ पे फायर अवे वॉचेस अप टू 70% ऑफ। अब इस पे वॉच पे क्लिक करें, एनिमेट पे क्लिक करें, इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक करें, इसको ऐसे, और इस पे क्लिक करें, और इसको जनाब हम, चलो जी करें, आ जाए शेयर पे आए और इसको आप प्रेजेंट करें। समझ आ गई? क्लियर है ना? यस सर। ज्यादा मुश्किल तो नहीं? नहीं सर। हाँ जी, बताएं आप साहब, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। जबरदस्त। अच्छा, खटक के नाम से हैं कोई स्टूडेंट, आप बताएं। खटक, खटक के नाम से आपको मेरी आवाज आ रही है? पता लगे पूरा लेक्चर गुजर गया, वहां से वो बोल रहे हैं सर आपकी आवाज नहीं आ रही, यहाँ से मैं बोल रहा हूँ और उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। मन, वो जिसे कहते हैं कि जबाने यार मन सर तुर्क, जबाने यार मन तुर्की, व मन तुर्की नमी दानम। सर मैसेज उन्होंने किया है। क्या? नहीं यार, इसने किया है, समझ आ गई है। सब हाँ, कहते हैं आ गई है। ठीक है ठीक है, तलहा क्लियर है। है। ओके तलहा, ठीक हो गया। चले, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और ये आपने बनाकर प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर, यहाँ से शेयर, और उसको डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड करके आपने ग्रुप में भेज देनी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।